अपनी माया का आश्रय लेकर पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जब सृष्टि करने का संकल्प हुआ, तब उन्होंने 3 रूप में 3 विग्रह प्रकट किए, 3 पुरुष को प्रकट किया। रजोगुण की प्रधानता से तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति सर्जन करने के लिए हुई, सृष्टि करने के लिए हुई। सतोगुण की प्रधानता से भगवान श्री हरि विष्णु, और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र की उत्पत्ति हुई। और ये कर्मशाह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार इनको प्रदान किया। सर्वप्रथम जब नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब ब्रह्मा जी ने अपने मनोभाव को प्रकट किया। ब्रह्मा जी क्या कह रहे भगवान से? ब्रह्मा कहते हैं कि हे परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बात हम पूर्व में कह चुके हैं। सबके आदि कारण पुरुष भी आप ही हो। बार बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे सृष्टि के कार्य में, उन्होंने, भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि करो, पर मुझे भय है कि सृष्टि के काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना डाल दे, क्योंकि हमारी तो उत्पत्ति रजोगुण से हुई है। और कहीं रजोगुण के कारण प्रभु ऐसा ना हो कि हम बेटा बेटी पत्नी आदि के चक्कर में फंसे रहें और आपकी विस्मृति हो जाए। यद्यपि तो हमारा एक ही काम है कि हम सदा आपका सुमिरन करते रहें, पर ऐसा ना हो कि रजोगुण की प्रधानता से आपकी तो विस्मृति हो जाए। रजोगुण का लक्षण क्या है? प्रकृति में तीनों गुण नित्य पाए जाते हैं। इस बात को थोड़ा उदाहरण से समझिए। कैसे उदाहरण से समझोगे? कई लोग कहते हैं बताओ सुबह ही सुबह ध्यान पूजा आरती, बताओ अच्छी नींद आती, तभी सब घंटी शंख बजने शुरू हो जाते हैं। तो पूजा सुबह ही सुबह क्यों होती है? रात को 9-10 बजे 11 बजे क्यों नहीं होती? तो जिनको ये सुबह ही सुबह पूजा से समस्या है, उनको कहो भैया तुम रात को 11-12 बजे तक शराब पी करके उड़दंग करते हो, डीजे पर नाचते कूदते हो रात भर पार्टी में। अब कितना ही शराबी तमोगुणी व्यक्ति हो, उसको 4 बजे जगाकर को डीजे बजाकर नच पाएगा क्या? कितना ही बेवड़ा हो। शराबी भी छोड़ दो, बेवड़ा कहते हैं हमारे यहाँ, महाशराबी, उसको 4 बजे जगाकर को 5 बजे नाचेगा? कितना ही तमोगुणी प्रधान हो, उसको 4-5 बजे जगा करके लड़ेगा, लड़ ही ना पाए। उसका कारण उसका स्वभाव नहीं है, उसका कारण है रात्रि के अंतिम प्रहर से जब रात्रि समाप्त होकर के फिर दिन का आरंभ होना है, तभी से प्रकृति में सतोगुण वृद्धि करता है। इतना सतोगुण बढ़ जाता है। तीनों गुणों से शरीर बना है। शरीर में रजोगुण तमोगुण तीनों हैं। यद्यपि एक भी गुण छूट जाए, अच्छा तमोगुण छूट जाए, तुमको हम में तो बिल्कुल भी तमोगुण ना हो, तो भैया निंद्रा तंद्रा प्रमाद नहीं सताएगा, सो नहीं पाओगे, नींद ही नहीं आएगी। अरे आपको सोना है, आराम करना है, रेस्ट करना है, तो तमोगुण भी शरीर में चाहिए। तमोगुण ही निद्रा प्रमाद को उत्पन्न करती है। तमोगुण बढ़ेगा, ये परिचय है तमोगुण का। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया, वो 4 श्लोक में भागवत का किया। किसका किया? चतुर्श्लोकी भागवत का किया। और कहा तुम्हारा मनोरथ सदैव बना रहेगा, तुम्हारा चित्त सदैव मुझ में लगा रहेगा, तुम्हें सर्वदा हमारी स्मृति बनी रहेगी। कैसे? तुम सदा भागवत का सेवन करो, नित्य सेवन करो, रोज कथा सुनो। तब भगवान से श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश पाकर के प्रसन्नता होकर
श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण किया। इसलिए इसको रजोगुण यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्ताह विधि से श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए, किन्होंने? ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए सप्ताह विधि से कथा का पारायण किया। इसलिए इसको रजोगुण यज्ञ का है। ब्रह्मा माने रजोगुण। और इस श्रीमद् भागवत के आश्रित होकर ब्रह्मा जी के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वो सदा भगवत सुमिरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते रहते हैं और बार बार सप्ताह का अनुष्ठान नित्य करते रहते हैं। ब्रह्मा जी कभी भी भागवत का सप्ताह अनुष्ठान नहीं छोड़ते। सप्ताह विधि से नित्य कथा जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी तो नित्य कई कल्पों से कर रहे हैं सृष्टि की रचना के लिए। ऐसे ही विष्णु ने अपनी अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु कहते हैं कि देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ज्ञान के उद्देश्य में प्रवृत्त और निवृत्ति के द्वारा यथा उचित रूप से प्रजा का पालन करूंगा। भगवान का काम है पालन करना, विष्णु का। काल कर्म से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान विष्णु कहते हैं मैं अनेक अवतार लूंगा और अवतार लेकर के धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। इसलिए जितने भी अवतार है वो सब विष्णु के हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के 2 ही अवतार पूर्ण है, राम और कृष्ण। इन्हीं को पूर्ण अवतार कहा गया है, क्योंकि धर्म स्थापना के लिए समय समय पर सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु नारायण के अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। कला और अंशादि अवतार सब विष्णु के अवतार है। पूर्ण अवतार तो भैया राम कृष्ण ही है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है ना।